जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना से बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा जी। जैसे हमने लिखा है ऊना का गोल्ड, तो आप सोचेंगे कि ऊना में गोल्ड कहाँ से आया। तो माइंस में निकलने वाला गोल्ड ही नहीं, बल्कि किसान जो खेतों से पैदा कर रहे हैं वह भी गोल्ड से कम नहीं है। और ये है गोल्ड है ऊना का आलू। पूरे भारतवर्ष में विख्यात ऊना के आलू ने यहाँ के किसानों को माला माल कर दिया है। किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो हुई है और किसान किस कदर उसका लाभ उठा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। आलू लगातार जो है वो किसान की तकदीर और तस्वीर जो है वो बदल रहा है। ये आलू ने काफी ज्यादा किसानों को ग्रो किया है और ये अच्छी बात है। जिस देश का किसान खुशहाल होगा वो देश तरक्की करेगा, तरक्की की राह पर होगा, वो देश खुशहाल होगा। और हिमाचल प्रदेश में एक ऊना जिला है जो समतल है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। काफी नदियां यहाँ पे 73 खड्डे हैं। 60 किलोमीटर से लंबा यहाँ पर स्वां जो पूरे का पूरा, जिसे स्वां रिवर बोलते हैं, स्वां नदी है। और इसके आसपास पहले तो इसे रिवर ऑफ सौरो कहा जाता था, दुख की नदी, लेकिन ये नदी जो है वो सुख की नदी के रूप में बदली है। और किस प्रकार से यहाँ पे इसके आसपास, इसके तटों पर जो आलू है वो उत्पन्न होने लगा है। और आप ये देखिए, ये ऊना का गोल्ड है, यानी सोना है। और आप देखिए ये जो सोना है ये जाएगा दिल्ली आजादपुर मंडी में, और उसके साथ जाएगा ये कैलकाटा जाएगा, यानी हर उस स्टेट में जाएगा जहां पे इसकी जरूरत है। 2 महीनों की कच्ची फसल है, लेकिन ये सोने के रूप में है। और आपको अभी निकाल के दिखाएंगे कि कितनी यील्ड यहाँ पे जो है वो निकलती है। ये आलू है, ये देखिए। और अगर बात करें तो ये देखिए, ये दे रहा हूँ जी दे रहे आपको दे रहा हूँ। इधर आइए, इधर खोदिए। ये देखिए कितना शानदार साइज है। और इसके साथ खूबसूरती देखिए इसकी। मैं भी आऊंगा पाजी। जी आ रहे हैं, आप भी आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये एक जो एक प्लांट है। और देखिए इस पे देखिए ये कितने कितने आपने नहीं अभी अगला निकालिए, अगला निकालिए। ये निकाले, ये वाले निकाल। हाँ निकालिए। पूरे गिन के बताइए कितने हैं, आप गिन के बताएंगे। ये देखिए, आप गिनिए। 1 हाँ जी 2 जी 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? 8th तक। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो एक जो पौधा है उसमें 8 निकले हैं। और हमारे पास वो किसान हैं जो वर्षों से यहाँ काम करते हैं। मूलतः यूपी के बरेली से है, लेकिन अब ऊना निवासी है। अगर पिछले कई सालों से अगर बात करें तो कई वर्षों से यहाँ पे आलू जो उत्पादन और उसके साथ ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का जो काम करते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ है जी। यूसुफ जी, आप बड़े पुराने ऊना के। जी हमको तो 55 साल हो गए यहाँ पर ऊना में। 55 वर्ष? हाँ 55 वर्ष। तो 55 वर्ष हो गए इनको। अब ऊना के निवासी है? हाँ यहाँ के निवासी समझो ये तो अभी। हाँ। तो इस बार जो है ये ऊना का गोल्ड यानी सोना है। सोना ही है। वैसे इन साल जो है ना थोड़ी फसल में कमी रही जी। क्या गर्मी की वजह से, पहले शुरू में गर्मी रही ना जी, तो उसको पैदावार में थोड़ी कमी रही इस साल। हर साल के मुकाबले में। अच्छा। रेट ठीक था, उससे जो है ना किसान बच जाएगा। हाँ। तो ये देखिए, जनाब कह रहे हैं कि रेट अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह, जब किसान ये बोलता है कि मूल्य अच्छा है तो ये खुशी की बात होती है। और निश्चित रूप से जो मूल्य अच्छा है
तो किसान को क्या चाहिए, रेट नहीं गिरने चाहिए, उसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये झाड़ में कमी हाँ, आई झाड़ में कमी है इन तो साल। उसमें क्या, हाँ, क्या ऐसा समझो इन साल झाड़ में ऐसी कमी है, 60% झाड़ आया है। 60%? हाँ, हर साल के तो क्या मुकाबले। मौसम की देर? मौसम की पहले जो जब इसकी बुआई हो रही थी ना, उस वक्त बारिशें हो रही थी, अच्छा, कई दफा बारिश हुई, उससे रुकावट पड़ी, फिर उसके बाद गर्मी ने आलू को सड़ाया बहुत। इस बार अगर हाँ। बात करें, ये नवंबर महीना है जी जी, और आज 24 तारीख होगी, 24 है। 24 होगी, तो अभी भी गर्मी है। हाँ, ये पहली बार देख रहे हैं? नहीं, अब तो ठीक है मौसम, ऐसा नहीं है। नहीं, दिन में गर्मी है। नहीं, गर्मी है, सही है, मौसम चल रहा है। सही चल हाँ, सही चल रहा है मौसम। सुबह अभी बारिश की पहले शुरू की जो सितंबर में जो लगा था ना, जब उस वक्त मार पड़ी थी आलू को। तो ये अगर बात करें कितने दिन की फसल है ये 70 दिन की फसल होगी। 70 दिन? हाँ, ये 70 करीब दिन। 2 महीने हाँ, एवरेज। हाँ, 70 दिन की तो होगी। इसमें जो जब ही खर्चा- क्वालिटी बनती है, ये 70 दिन लगाते हैं। अगर 60 दिन में निकाल लेना, फिर क्वालिटी नहीं बनती है। अच्छा, हाँ, 60 दिन में थोड़ी सी क्वालिटी में कमी। हाँ, कमी रह जाती तो है। आजकल जो साइज वगैरह हाँ, वो ठीक है? निकल रहा है, बढ़िया निकल रहा है। ठीक हाँ, और जो शुरू में जो साइज निकला था, जो हम लोगों ने पहली तारीख से या दूसरी तारीख से नवंबर की काम शुरू किया था ना, उस वक्त बहुत कम तो जो निकला। ठेकेदार जो आलू खरीदने वाले जो हैं जी, वो यहीं से ले जा रहे हैं? हाँ, यहीं से ले जा रहे हैं। मैं खुद खरीदता हूँ। अच्छा, खुद खरीदते हाँ, हैं? मैं खुद भी खरीदता हूँ। तो कहाँ भेजते हैं? हम लोग बेचते हैं जी, देखो जी, इलाहाबाद है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, गोरखपुर है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को और- जो आलू फीड कर रहा है वो ऊना है, और ये बड़ी बात है। और कहाँ से? हाँ, इधर राजस्थान की साइड जयपुर है, जी। और इधर हरियाणा की साइड में गुड़गामा, और उधर फिरोजपुर झिरका पड़ता है, नूहू पड़ता है, ऐसी जगह इधर जाता है। सारे जाते हाँ, सारे जाता है। हैं? कि मैंने सुना कलकत्ता भी, कलकत्ता कलकत्ता भी जा रहा है, और बंगाल भी जा रहा है। बंगाल से बांग्लादेश की आज बॉर्डर बंद कर दिए गए। अच्छा, हाँ। वो क्यों? आज वो पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं बना। बांग्लादेश के जितने बॉर्डर तो थे, बांग्लादेश जाने में यहाँ से आलू यहाँ से जो आलू जाता ना, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाता था, दूसरी गाड़ियां ले जाती थी उसको। अच्छा, वो वो बंद कर- आज बंद कर दिया वो। तो उसमें ज्यादा हाँ, फायदा उसका होता असर पड़ा बहुत ज्यादा ही। है। तो ये जो साइज है ये प्रॉपर है? हाँ, अच्छा, प्रॉपर है। यानी ये साइज निकले तो आप माला माल है। नहीं, चलो ठीक है। फिर हमें आलू मिल जाएगा। हाँ, आलू तो आप ऑफ सीजन वेजिटेबल भी लगाते हैं, जैसे गर्मियों, वो शुरू कर दिया? वो नहीं, वो दिसंबर में होगा शुरू, लास्ट दिसंबर में होगा जी। शुरू। और उत्पादन कब शुरू हो वो जाएगा? अप्रैल का होगा, जब तो सारा आपका जो परिवार है, जितने लोग हैं, सब कृषि पे ही? हाँ, इसी पे है जी, इसी पे है। हमारे कोई ड्यूटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी जी जी, जी। बस चलो, के- आपको बधाई, आपने हाँ, ठीक है, मेहनत शुक्रिया। करी, आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। शुक्रिया जी। तो इस बार बड़ी बात यह है कि किसान खुश है, और जिस प्रकार से आप देखेंगे कितने लोगों को रोजगार मिला है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये बड़ी बात यह है कि जितने भी उत्तर प्रदेश, बिहार से और दूसरे भाई बंधु आते हैं, उनके लिए रोजगार का एक बड़ा साधन है। पूरे थ्रू आउट द ईयर जो है वो यहाँ पे रोजगार मिलता है। और रोजगार कौन देता है? किसान देता है। जब किसान खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से मजदूर भी और दूसरे लोग जितने भी हैं तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ना केवल नॉर्थ इंडिया बल्कि जो बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट और जो हमारा पश्चिम भाग है, राजस्थान, वहां पे ये आलू जाता है। एक बार फिर से बात करेंगे सर, अगर बात करें तो क्या ये जो कच्ची फसल है आलू की, ये ऊना ही होती है या जी, बाकी पंजाब में भी? पंजाब लेट है हमसे,
अभी पीछे वो क्या कारण होता है? गर्मी की वजह से होती है, वहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। अच्छा, यहाँ तापमान कम है, हाँ। ये एक फायदा है। हाँ, इसका फायदा और इसलिए ऊना का आलू जो इसलिए है, ऊना का आलू पहले आता है। कुछ कंपनियां जैसे बड़ी कंपनियां वो भी बीज दे रही हैं, और यहीं से जैसे पेप्सी है और दूसरा है जैसे लेज बनाने वाला, वो अलग आलू आता है। नहीं, वो हम लोग तो जो लगाते हैं ना, पुखराज है या ज्योति है, यही लगाते हैं। पुखराज ज्योति। हाँ जी, जी जी, दूसरा नहीं लगाते। तो इसकी खासियत क्या होती है? ये खाने में देखना आप कितना अच्छा लगता है, खाया तो होगा आपने। हाँ जी जी जी, सब्जी बनाएंगे, हर घर के जो जायका है वो आलू है। इसके टेस्ट ही अलग होता है। जब ये मारो मार पड़ी इस वक्त, भागा भाग पड़ी, लोग क्या खरीद रहे हैं। अच्छा, और ले जा रहे हैं बाहर, बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं। हाँ, बहुत आए। पिछली बार धोखाधड़ी भी हुई थी कुछ लोगों वो के जो नए नए आते हैं ना, वो रेट भर देते हैं ना, जहाँ पर अगर 1000 का बिक रहा है वो 1100 का ले लेते हैं। अच्छा, वो रेट देने, पैसे तो देने ही नहीं, पैसे के लालच में आदमी आ जाता है। पैसे देने नहीं, रेट ही दे। अच्छा, तो ये है मेन इसकी। खुद भी खाते हैं आप आलू? अब रोज खा रहे हैं आलू। जी, तो ये जो बड़ी बात है कि तो लगातार ये देखिए प्रोडक्शन जो है वो लगातार चल रही है, और जितने भी ये मजदूर भाई बहन हैं, ये जो आलू यहाँ निकालेंगे, और निश्चित रूप से जो पैसा है उसकी जो सर्कुलेशन है, जो धन आएगा, जो पैसा आएगा, वो सर्कुलेट होगा, मजदूरों में होगा, दवाई वालों के होगा, जो बीज वाला उसके होगा, और मार्केट में जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि ये लोकल सर्कुलेशन है, और जब किसान जो है वो खुशहाल होता है तो खुशहाली ओवरऑल आती है। आपको दिखाएंगे कितनी बोरियां वहां पे पड़ी हुई हैं, और उसका लगातार यहीं पर जो भार जो है वो कंडा लगा हुआ है, और यहीं से तोलकर इसे आगे भेजा जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश को हम ऊना के लोग आलू दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये ऊना का गोल्ड है, और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ऊना का गोल्ड की जो कीमत है उसका कोई जो है वो सानी नहीं है। निश्चित रूप से ये इसका अगर उत्पादन हो रहा है तो ये उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा, और हर रसोई पे ये आलू जाएगा। तो एक किसान खुशहाल हो रहे हैं, उसके साथ लोगों को अच्छी चीज जो है वो मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊना का जो तापमान है वो आलू के लिए उपयुक्त है, यहाँ की भूमि उपयुक्त है, और जब से वर्ष 15 अप्रैल 2000 को यहाँ पे स्वां नदी का चैनलाइजेशन शुरू हुआ था। 15 अप्रैल 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने विधिवत रूप से चैनलाइजेशन शुरू किया था। उसके बाद से जो जमीनें रिक्लेम हुई, हजारों कनाल भूमि रिक्लेम हुई, और रिक्लेम होने के बाद जो है वो यहाँ पे फसलों का उत्पादन, चाहे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हो और लगातार आलू की खेती हो, तो 3 टाइम हालांकि आलू की होती है, लेकिन ये कच्ची फसल है जो 2 महीनों की है, 70 दिन की मैक्सिमम एंड एज वेल एज 60 डेज मिनिमम। तो जब 70 दिन की होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, 60 दिन में कुछ रेट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगी। तो ये एक पूरी की पूरी जो है वो साइंटिफिक तरीके से इसका जो है वो उत्पादन निश्चित रूप से 2 महीने किसान खेतों में होता है। उससे पहले इसकी तैयारी, यहाँ पे जितना भी इस भूमि को उपयुक्त जो है वो बनाना है। तो इस प्रकार से ये किसानों की मेहनत है, और मेहनत रंग लाई है। ऊना का गोल्ड पूरे भारत में विख्यात हुआ है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के इन आलू के खेतों से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।